हाँ, तो अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी की नींद खुली। क्या हुआ, जब उसकी थकान उतर गई और बूढ़े आदमी की नींद खुली तो उसने देखा थैला तो खाली पड़ा है। वह सोचने लगा कि सारी टोपियाँ कौन ले गया। बंदर तो सारे टोपियाँ पहन पहन कर ऊपर चढ़ गए थे ना, पेड़ पर चढ़ गए थे वो तो जैसे ही बूढ़े आदमी की नींद खुली तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि अरे मेरी सारी टोपियाँ कहाँ चली गई। वह सोचने लगा कि मेरा थैला खाली कैसे हो गया, मेरे थैले में बहुत सारी टोपियाँ थी, मेरी टोपियाँ कहाँ चली गई, मेरी सारी टोपियाँ कौन ले गया। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। क्या हुआ, तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर पर पड़ी जो कि अपने सिर पर टोपी लगाए बैठा था। क्या कर रहा था, जब भी उसकी नज़र एक पेड़ पर टोपी लगाए हुए बंदर पर पड़ी, है ना, क्योंकि सारे बंदर टोपियां लगा लगा कर पेड़ पर चढ़ गए थे। देखो चित्र में ये सब बंदरों ने टोपियां लगा रखी है, तो सभी बंदर टोपी लगाकर पेड़ पर चढ़ गए थे। तो उसकी बूढ़े आदमी की नज़र एक बंदर के ऊपर पड़ी जो अपने सिर पर टोपी लगाए बैठा था। बूढ़े आदमी ने जब घूमकर चारों तरफ देखा, चारों तरफ पेड़ पर देखा तो सभी बंदर उसे चिढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, जब बूढ़े आदमी ने एक के ऊपर नज़र पड़ी तो उसने तो टोपी लगा रखी थी, तो उसने घूमकर पूरे पेड़ पर देखा तो सब बंदर टोपी लगाकर बैठे थे और क्या कर रहे थे, उस बूढ़े आदमी को चिढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। जब हमारी चीज़ भी कोई ले लेता है तो हमको चिढ़ाता है ना, ऐसे जीभान निकालता है, कोई ऐसे अंगूठा दिखा के चिढ़ाता है, तो उस बूढ़े आदमी को भी सारे बंदर चिढ़ा रहे थे। फिर क्या किया, बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा मेरी टोपियाँ मुझे दे दो। क्या किया, बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर सारे बंदरों से प्रार्थना की कि मेरी टोपियाँ मुझे दे दो, यह तुम्हारे किस काम आएगी। क्या बोला बूढ़े आदमी ने कि मेरी टोपियाँ मुझे दे दो, ये टोपियाँ तुम्हारे किस काम आएगी। क्या कभी बंदर भी टोपियाँ पहनते हैं। क्या बोला बूढ़े आदमी ने कि क्या बंदर भी कभी टोपियाँ पहनते हैं। तो इस तरह से बूढ़े आदमी ने बंदर से रिक्वेस्ट, है ना। चलो अब नीचे वाले पैराग्राफ पर आओ। हाँ, क्या बोला बूढ़े आदमी ने कि क्या बंदर भी कभी टोपियाँ पहनते हैं। बंदर भला उस बूढ़े आदमी की बात कैसे समझते। अगर उसने, बूढ़े आदमी ने बंदरों से ऐसे प्यार से बोला कि मेरी टोपियाँ मुझे दे दो, ये तुम्हारे किस काम में आएगी, बंदर टोपियाँ नहीं पहनते हैं, तो बंदर ऐसी भाषा समझते हैं क्या। बंदर तो समझते ही नहीं हैं। तो बंदर ने क्या किया, बंदर भला बूढ़े आदमी की बात कैसे समझते, उन्हें तो समझ ही नहीं है। तो बंदरों ने भी उसी तरह हाथ जोड़ दिए। इस पर बूढ़े आदमी को बहुत क्रोध आया। जैसे बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर बंदरों से बोला तो बंदरों को लगा कि बूढ़ा आदमी उन्हें चिढ़ा रहा है, तो बूढ़े आदमी की नकल उतारकर बंदरों ने भी उसके बूढ़े आदमी के सामने हाथ जोड़े। सारे बंदर बूढ़े आदमी की तरह बूढ़े आदमी के सामने हाथ जोड़ने लग गए। इस पर बूढ़े आदमी को लगा कि ये बंदर मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, मतलब बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को मुक्का दिखाया। क्या किया, मुक्का दिखाया। हम बोलते ना एक मुक्का मारूंगा, तो उसने, बूढ़े आदमी ने बंदरों को मुक्का दिखाया, तो बंदर भी मुक्का दिखाने लगे। बंदर तो नकलची होते हैं, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे जैसी नकल बंदर भी करते हैं। तो जैसे बूढ़े आदमी ने बंदरों को मुक्का दिखाया तो बंदरों ने भी बूढ़े आदमी को मुक्का दिखा दिया, वो भी मुक्का दिखाने लगे। फिर क्या हुआ, बूढ़े आदमी ने सोचा बंदर मेरी हर बात की नकल उतार रहे हैं। क्या सोचा बूढ़े आदमी ने कि बंदर मेरी हर बात की नकल उतार रहे हैं। यह सोचकर उसने अपने सिर से टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। देखो बूढ़े आदमी ने क्या दिमाग लगाया। बंदर नकलची होते ना, तो बंदर बूढ़े आदमी की तरह नकल उतार रहे थे। तो क्या किया बूढ़े आदमी ने, उसने अपने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। किसने, बूढ़े आदमी ने। तो ऐसे बंदर भी बूढ़े आदमी की नकल उतारेंगे तो वो भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतार कर कहाँ फेंकेंगे, ज़मीन पर फेंकेंगे। तो देखो बूढ़े आदमी ने क्या दिमाग लगाया कि उसने अपने सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी।
तो बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ सिर से उतारकर ज़मीन पर फेंक दी, है ना। बंदर नकल तो उतार ही रहे थे, तो बंदरों ने क्या किया कि बंदरों ने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। और बूढ़ा आदमी क्या यही तो चाहता था कि बंदर अपनी उसकी सारी टोपियाँ उसे वापस कर दे, पर वो ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था तो बंदर नहीं दे रहे थे। तो बूढ़े आदमी ने क्या किया कि अपनी खुद के सिर की टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। तो बंदरों ने भी सेम उसकी नकल करी और अपनी टोपियाँ उतारकर ज़मीन पर फेंक दी, है ना। चलो अब अगले पेज पर आ जाओ। अब अगले पेज पर देखते हैं क्या होता है। हाँ, फिर बूढ़े आदमी ने भगवान को धन्यवाद दिया। क्या किया, सब बंदरों ने बूढ़े आदमी की टोपियाँ ज़मीन पर फेंक दी, तो बूढ़े आदमी ने बंदरों को धन्यवाद दिया। उसने सारी टोपियाँ इकट्ठी करके अपनी राह ली। अपनी राह ली मतलब वो जहाँ बेचने जा रहा था ना, वापस अपने काम की तरफ चल पड़ा। बंदरों से उलझता तो बंदर उसे नोच देते, पूरे ऐसे ऐसे लबूड़ देते। तो उसने क्या किया कि बंदरों को देख लिया उसने कि बंदर मेरी नकल उतार रहे हैं, तो उसने अपने सिर की टोपी उतार कर फेंकी, तो बंदरों ने भी सारी टोपियाँ उतार कर फेंक दी। तो उसको अपनी टोपियाँ सारी वापस मिल गई। तो उसने अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली और भगवान को धन्यवाद कर दिया कि वाह भगवान, मुझे मेरी टोपियाँ मिल गई पूरी। और उसने अपने रास्ता पकड़ लिया, वापस अपनी राह पकड़ ली, मतलब जहाँ वो बेचने जा रहा था ना, वो वापस अपने रास्ते पे चल पड़ा। तो जाते समय वह बंदरों से बोला। कौन बोला? बूढ़ा आदमी। जब उसने अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली तो जाते जाते वो बंदरों से क्या बोला कि नकल उतारा जो करते हैं सब कुछ हारा वे करते हैं। क्या बोला कि जो नकल उतारते हैं ना वो अपना सब कुछ हार जाते हैं। तुमने मेरी नकल उतारी, मुझको मिली टोपियाँ सारी। तो बुजुर्ग आदमी ने, बूढ़े आदमी ने बंदरों को बोला कि नकल जो उतारता है ना वो अपना सब कुछ हार जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए इंसान को कभी भी किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए, उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए, उसको अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए। तुमने मेरी नकल उतारी, मुझको मिली टोपियाँ सारी। मतलब बंदरों ने नकल उतारी तो बूढ़े आदमी को देखकर, जैसे बूढ़े आदमी ने टोपियाँ फेंकी थी वैसे बंदरों ने भी फेंक दी। तो बूढ़े आदमी को अपनी सारी टोपियाँ वापस मिल गई, है ना। चलो अब ये अपना पाठ पूरा होता है। अब आपको इस पाठ में जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप मेरे से कल फिर पूछ लेना, मैं आपको कल बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।